मलेशिया जा रहे हो तो कुआलालंपुर और लंकावी के अलावा एक ऐसी सिटी है जो आपकी आइटनरी में ज़रूर ऐड होनी चाहिए, and that's Ipoh. KL से 2 to 3 hours away, Ipoh is known for its stunning limestone mountains, delicious food, colonial charm और luxury stays भी, वो भी KL के कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल। और इसी ब्यूटीफुल सिटी के हार्ट में हम स्टे कर रहे थे होटल वेल में। आज हम इसे रिव्यू करेंगे PMFT 100 स्कोर कार्ड पर। क्या ये रियली इपो का बेस्ट होटल है? कौन सा रूम बुक करना चाहिए और कौन सा अवॉइड? प्लस एक ऐसा यूनिक फीचर जो हमने पहली बार किसी होटल में देखा। सो लेट्स एक्सप्लोर होटल वेल PMFT स्टाइल। सो हमारे PMFT 100 स्कोर कार्ड पे प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करते हैं लोकेशन की। सो इपो ना बेसिकली कुआलालंपुर से 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव पे आ जाता है। तो आपको यहाँ आने के लिए या तो बस लेनी पड़ेगी या इनके इंटर स्टेट ट्रेन चलती हैं वो लेनी पड़ती हैं, या आप टैक्सी करके आ सकते हैं। टैक्सीज थोड़ी सी महंगी पड़ेंगी, उसके लिए आपको 5,000 to 6,000 इंडियन रुपीज़ में खर्च करना पड़ेगा। ट्रेन एंड बसेज आर चीपर, तो आप बहुत ही कन्वीनियंटली KL सेंट्रल से ये लेके आ सकते हैं। हम जहाँ होटल में रुके वो जो लोकेशन है वेल की, वो बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है। मॉल बिल्कुल एडजॉइनिंग है इसके साथ। आप उस मॉल के अंदर आपको स्टारबक्स से लेके बहुत सारे और ईटरीज मिल जाएंगे, बॉलिंग एले मिल जाएगी बहुत बड़ी, बच्चों के किड्स प्ले एरिया है और काफ़ी बड़ा मॉल है ये आपका। थोड़ा सा दूर अगर 5 मिनट्स से 10 मिनट्स की वॉक करेंगे तो चाइना मार्केट आ जाएगी, जो कि स्ट्रीट मार्केट है। तो ये बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है। बट हाँ, ये बाकी जो चीज़ें ना इपो की जो हम कह रहे हैं ऑफ बीट लोकेशंस हैं, जो आपकी लाइम रॉक्स है, चाइनीज़ टेम्पल्स हैं, उनसे थोड़ा सा दूर है। वहाँ आपको जाने के लिए 15 से 20 मिनट की टैक्सी राइड्स करनी पड़ेंगी, तो वो एक नेगेटिव है इसके लिए। सो दैट्स वाई वी आर गिविंग 18/20 ऑन द लोकेशन। सो मलेशिया में ये हमारा पहला ऑफ बीट लोकेशन है जो हम आए हैं। हम लोग कुआलालंपुर जा चुके हैं, गेंटिंग जा चुके हैं, लंकावी जा चुके हैं, बट दीज आर ऑल प्लेसेस विच आर नोन। इपो इज अ फर्स्ट प्लेस विच इज़ अ वेरी ऑफ बीट लोकेशन दैट वी हैव कवर्ड। बट आप भी अगर मलेशिया में किसी ऑफ बीट लोकेशन पे गए हुए हैं एंड यू फील दैट इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग, प्लीज़ लीव अस अ कॉमेंट एंड वी वुड लव टू एक्सप्लोर द प्लेस इन फ्यूचर। सो अगर हम बात करते हैं रूम्स की, तो रूम्स यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रूम्स हैं। सो इनका जो बेस शुरू होता है वो ट्विन रूम से होता है, देन देव गॉट अ प्रीमियर ट्विन रूम, देन देव गॉट अ स्टूडियो, एंड देन देव गॉट कोजी समथिंग विच इज बेसिकली ऑन द हायर फ्लोर्स। रूम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, साइज में भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। द ओनली थिंग इज द व्यू दैट यू गेट एंड अ लिटिल बिट ऑफ अ साइज डिफरेंस। एक बहुत ही यूनिक चीज़ जो है इस रूम में वो ये है, आपका जो वॉशरूम में जो बेसिन है उसी के साथ में एक एक्स्ट्रा टैप लगा हुआ है विच इज़ द RO टैप। सो आप अपना वाटर रिफिल वहीं से कर सकते हैं। एंड अगेन टेकिंग केयर ऑफ नेचर, इन्होंने ग्लास की बॉटल्स रखी हुई हैं, रीफिलेबल बॉटल्स एंड नो प्लास्टिक बॉटल्स इन द होटल। सो आप उसको जब भी आपकी खाली होती है आप उसको अपने रूम से ही फिल कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द रूम सर्विस टू कम, विच इज़ वेरी यूनिक। अदरवाइज अगर हम रूम की बात करें इन इपो, एंड दिस इज अ स्टूडियो इन इपो. That's the bathtub, very aesthetic. And this is a separate area for the WC and the wash basin. I don't see any toiletries here, right? Let's find out. See, they've got this here. Okay, so toiletries are. Yeah, toiletries are here. Oh, there's a full mirror here also. So this is going to help us. And then they've got a full mirror, which for all the girls is a boon. But light कम ही है रात को। लाइट कम है बट ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आपकी यहाँ पे अलमिराज आ गई, ये आपकी फुल अलमिरा है और ये आपकी लॉकर एंड बाकी पार्ट ऑफ द अलमिरा है। अंदर 2 बाथटब्स भी हैं, लगेज एरिया, TV which is huge. We'll check if it's smart or not. Yeah, it's a smart TV. Okay, it's a smart TV like me. और ये आपका हो गया टेबल फॉर सिटिंग एंड वर्किंग. दिस इज अ सोफा, दैट्स द बेड. इट्स क्वाइट ह्यूज रूम, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रूम है. इनफैक्ट सोफा रखे के पीछे भी जगह है. एंड ये आपका बेड हो गया. एंड देन एज आई सेड दिस इज अ सोफा के पीछे भी जगह है. बहुत ही एस्थेटिक से लैम्प्स लगे हुए हैं और ये आपकी पीछे जगह है जहाँ से आपका कुछ भी व्यू नहीं है. सुबह पता चलेगा. अभी बिल्कुल अंधेरा है, किसी चीज़ की छत लग रही है मुझे इसके ऊपर, बट गुड रूम. और उन्होंने ग्लास की बॉटल्स यूज़ की हैं विच आई रियली लाइक इन होटल्स. सस्टेनेबिलिटी, हाँ सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स हाँ काफ़ी अच्छी है, पर ये एक और चाहिए होगी हमें, एक से नहीं हो पाएगा.
So yeah, that's it. You know, it was very comfortable room and has all the luxuries. In fact, so given that, we'll give 20 out of 20 for the room. तो इसमें एक चीज़ और आ जाती है यहाँ पे ना, इसकी अगर होटल के आर्किटेक्चर की बात करें तो ऐसे क्रॉस टाइप या आई शेप में बना हुआ है, तो डिफरेंट रूम से डिफरेंट व्यूज़ है। हमारे को ये माउंटेन व्यू मिल रहा है, इसी के सेम डायरेक्शन में नीचे हमारा रूम है। तो यहाँ पे किसी को यहाँ पे पीछे की साइड ग्रेवयार्ड भी है, तो वो एक कैवियार्ड है। हमारे को नहीं मिला तो इसलिए हम नहीं है, बट आप ऊपर यहाँ से देख सकते हैं वो ग्रेवयार्ड है। तो किन्हीं रूम्स में ग्रेवयार्ड्स भी व्यू आता है। तो जस्ट ए कॉशन, आप जब आए तो आप बोल सकते हैं हमें वो ग्रेवयार्ड व्यू नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डर वर लगता है या भूत वूत से डर लगता है मेरे जैसे, तो फिर आप अपना पहले ही उनको इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा कि हमें ये वाला व्यू नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें एक्टिविटीज़, इस होटल के अंदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं है। आपको जिम मिल जाएगा, ये इन्फिनिटी पूल है जहाँ हम खड़े हुए हैं, और 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे जिनको आप एंजॉय कर सकते हो, बट और बहुत ज़्यादा करने के लिए नहीं है। एक्टिविटीज़ आपको बाहर ही करनी पड़ेंगी। एज आई अर्लियर मेंशन्ड, मॉल एडजॉइनिंग है, वहाँ आप जाके कर सकते हैं, या आप एपो आ रहे हैं तो लोकल मार्केट, लोकल क्यूजीन को ट्राई करें। तो वो सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो एक्टिविटीज़ की कमी है। अगर आप इस होटल में आके रुकना चाहें और कहें कि एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो ऑप्शन आपके लिए नहीं है। यहाँ सिर्फ आप चिल मार सकते हैं इन्फिनिटी पूल के साथ। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 16 पॉइंट स्कोर करे एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि आप आए हो तो बाहर जाओ, होटल में ना रुको। एंड बाहर एज मदर सेड कि आपका जो मॉल है वो कनेक्टेड है अंदर से ही, एंड इट्स अ वेरी कन्वीनियंट वॉक। बाकी सब कुछ भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपका आ जाता है। मॉल के अंदर ईटरी प्लेसेस के साथ साथ आपके पास बोलिंग एले भी है, आपके पास कैरियोके एरिया भी है, आपके पास शॉपिंग भी है, एंड यू नो देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मसाज पार्लर्स है, सैलॉन्स है, यू हैव गॉट एवरीथिंग जस्ट विद इन वॉकिंग ऑफ मे बी 100 मीटर्स। सो कोई कमी नहीं है एज सच, बट होटल के अंदर कुछ नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कमिंग टू इपो, यू नॉट कमिंग टू सिट इन द होटल, राइट? यू आर गोइंग टू गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर द प्लेस। अभी भी बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, तो वेदर भी यहाँ पे इनफैक्ट बहुत अच्छा रहता है। यू नो मोस्टली आपका क्लाउडी रहता है, धूप आती है चली जाती है, हवा ठंडी होती है, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग, वेरी रिलैक्स फीलिंग आई वुड से। और यहाँ पे वो जो चाइनीज टेम्पल है उसकी वजह से भी आई थिंक थोड़ा सा वो पीस आता है आपके अंदर, यू नो। बात करें टैरिफ की यहाँ पे, सो टैरिफ यहाँ पे ना इस प्रॉपर्टी के अंदर स्टे करने के लिए आपको करीबन 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च होने होंगे बेस कैटेगरी रूम के लिए विद ब्रेकफास्ट। बट अगर हम यहाँ आसपास की प्रॉपर्टी देखें, हमारी बैक साइड AC होटल्स बाय मैरियट, ये अराउंड 6 to 8,000 की कैटेगरी का है। तो हमें ये एक्सपेंसिव लगा। वो मैरियट है तो आई एम श्योर वो भी सेम क्लास होगा, बेटर होगा। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे लगा कि ये एक्सपेंसिव है, बट इट्स अ वैल्यू फॉर मनी डील, क्योंकि द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड द एक्सपीरियंस जो मॉल की कनेक्टिविटी है वो अच्छा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 18 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं टैरिफ के अंदर। बाकी आप वो एक कॉल ले सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा वॉक करना है तो आप मैरियट ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको चूज कर सकते हो यहाँ पे। And also what we are told is that this is the best hotel in entire Ipoh. So we are not claiming that because we have not explored others, but that is what is told to us. So you know, and we see कि अगर Marriott से ज़्यादा महंगा है तो कुछ तो अच्छा होगा इसमें। लास्ट अगर हम बात करते हैं फूड एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस की, यहाँ पे खाने के ऑप्शंस ब्रेकफास्ट के ठीक ठाक है, पर अगर इंडियन ऑप्शंस की बात करें तो थोड़े लिमिटेड ही हैं। मैंने अपना जोगाड़ू सबवे सैंडविच जो मैं बनाती हूँ, मैंने वही यहाँ पे हैश ब्राउन से बना लिया है, एंड ये हैविंग दैट। उसके अलावा थोड़ा सा फ्रूट है। मदर इज़ हैविंग एग, मैं खा नहीं सकती, मैं एलर्जिक हूँ, तो बस पीनट्स और इसी पे ही काम चला रहे हैं। सो सी यहाँ पे फूड के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, इंडियन और वेजिटेरियन। इनफैक्ट जो उनका जो रेस्टोरेंट मैनेजर था आज ब्रेकफास्ट में, उस बेचारे ने मुझे अपने साथ ले जा के एक आइटम बताया है कि डोंट टेक दिस हैज़ एग, दिस हैज़ चिकन, दिस इज़ वेजिटेरियन, टेक दिस। सो मतलब बहुत अच्छी थी हॉस्पिटैलिटी, फ्रैंकली बहुत अच्छी थी। ऐसा कोई इशू नहीं लगा है। खाने के भी ऑप्शंस आपको लिमिटेड मिल जाएंगे, टेस्ट इज़ ओके, जो कि बाहर आके आप फ्रैंकली इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे देयर इज़ अ रेस्टोरेंट कॉल्ड तंदूर ग्रिल। मतलब इतना अमेजिंग इंडियन खाना है ना, इतना अमेजिंग कि आप इंडिया को भूल जाओगे। जो हमने मलाई कोफ्ते खाए हैं ना, इंडिया में वो मीठे वाले वाइट वाले मलाई कोफ्ते मिलते हैं, जो यहाँ पे मलाई कोफ्ता मिला
अमेजिंग। मजा आ गया, मजा ही आ गया। तो मतलब हम पिछले 6 दिन से मलेशिया के अंदर है। हमने पहली बार मतलब कहते हैं ना दिल तृप्त करके अपना पूरा खाना खाया था जितना, पर आई एक्चुअली गेन मे बी 500 ग्राम्स एडिशनल। तो उस लेवल का है, आप जरूर ट्राई करना वो। सो अगर आप इपो आ रहे हैं और आपको इंडियन खाना चाहिए और वेजिटेरियन इंडियन खाना चाहिए, देन डेफिनेटली गो टू तंदूर ग्रिल। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस वी हैव हैड फूड इन लास्ट 5 days इन मलेशिया। तो इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए ना हमने हॉस्पिटैलिटी एंड फूड के अंदर 16/20 स्कोर किया है, एंड दैट मेक्स ओवरऑल स्कोर एज 88/100। आई थिंक दिस इज अ डिसेंट स्कोर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर एरिया। दिस इज एन ऑफ बीट लोकेशन विद इन मलेशिया, सिटी से दूर है, फिर भी आपको सारी एमिनिटीज मिल रही हैं, तो यू कैन ट्राई दिस प्लेस फॉर श्योर। सो हम लास्ट में एक यूएसपी की बात करते हैं जो कि हम आपको ड्यूरिंग द वीडियो बता ही देते हैं, बट जस्ट टू रीआइट्रेट, यहाँ की जो यूएसपी है वो 2 हैं। एक है इसकी कनेक्टिविटी टू द मॉल, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। आपको हर चीज़, शॉपिंग, घूमना फिरना, खाना पीना, एंटरटेनमेंट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और दूसरा है द टैप दैट दे हैव इन द वॉश बेसिन, कहीं और नहीं देखा। हाँ, मतलब हमारा तो फर्स्ट टाइम है। अगर आप लोगों ने कभी पहले देखा है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कहाँ पे देखा और ऐसा क्या होता है। मतलब मैं जितना इमेजिन कर सकती हूँ, हो सकता है जापान में होता हो ऐसा कुछ, सिंगापुर में एक है, जहाँ तक मेरे को पता है, सिंगापुर में आप डायरेक्ट जो एक ही मतलब वाटर लाइन आ रही है, वही उससे ब्रश करिए, वही वॉशरूम में यूज करिए, एंड उसी को आप पी भी सकते हो। नहीं, बट इन्होंने ना स्पेसिफिकली जैसे हमारे घरों में भी वो आरओ वाला पतला वाला होता है, वो लगाया हुआ है, एंड दैट्स अ वेरी यूनिक थिंग। एटलीस्ट फॉर मी इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। And in case you need any more information, feel free to ping us, DM us, and we'll reply to you. So until we meet again, This is Madhur and Gunjan signing off from Ipoh Whale Hotel.